आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए, जैसे यहाँ मैंने एक बाउंड्री सरफेस की है कंसीडर, इस बाउंड्री के उस तरफ कोई मीडियम है, जैसे वाटर हो सकता है, और इस इमेजिनरी लाइन के इस तरफ वैक्यूम है, और वैक्यूम में से एक व्हाइट लाइट ट्रेवल कर रही है। ये व्हाइट लाइट ट्रेवल कर रही है, यहाँ वैक्यूम में से व्हाइट लाइट इस सरफेस पर यहाँ इंसिडेंट होने के बाद इस मीडियम में एंटर करती है, ये व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट का मतलब क्या है? ट्यूबलाइट से आने वाली जो लाइट है व्हाइट लाइट, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं विब्रियोर, जो हम कहते हैं। इसमें वॉयलेट कलर और रेड कलर एक्सट्रीम कलर है, ये व्हाइट लाइट है। अब इसमें व्हाइट लाइट में रेड, वॉयलेट, ग्रीन, ये सारे कलर मिक्स होते हैं। अब सारे कलर मिक्स होने के कारण ना रेड नजर आ रहा है ना वॉयलेट कलर नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट वैक्यूम से चलकर मीडियम में एंटर करती है तो वॉयलेट कलर इस तरह से इधर की तरफ जाता है, रेड कलर इस तरफ से जाता है, और बाकी कलर इन दो लाइनों के बीच में से पास होते हैं। तो जैसे ही व्हाइट लाइट वैक्यूम से चलकर किसी मीडियम में जाती है तो मीडियम में ये अपने कलर्स में टूट जाती है। टूटने को बोलते हैं स्प्लिट होना। तो ये लाइट क्या हो गई? स्प्लिट हो गई, एक तो ब्रेक हो गई, और स्प्लिट होने के बाद ये रेड कलर अलग डायरेक्शन में गया ना, वॉयलेट कलर अलग डायरेक्शन में गया। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं स्प्रेड होना। तो ये व्हाइट लाइट वैक्यूम से चलकर जब किसी मीडियम में एंटर करी है तो व्हाइट लाइट अपने जो कंपोनेंट्स कलर है उसमें ब्रेक हो गई। एक तो जो इसके कंपोनेंट कलर है जिससे ये मिलकर बनी थी उसमें ब्रेक हो गई, और अलग अलग कलर अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल हुए। इस इवेंट को हम लाइट का डिस्पर्जन कहते हैं। और यहाँ रेड और वॉयलेट व्हाइट लाइट में जो एक्सट्रीम कलर होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं डिस्पर्जन एंगल। तो थीटा का मतलब डिस्पर्जन एंगल है रेड और वॉयलेट कलर के बीच का। अब डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या होगी वो लिखते हैं। देखिए, डिस्पर्जन की डेफिनेशन ये है कि जब व्हाइट लाइट एंटर इनटू द मीडियम, यहाँ व्हाइट लाइट वैक्यूम से चलकर जब मीडियम में जाती है तो ये जिन कलर से मिलकर बनी है इसकी कंपोनेंट्स कलर उसमें स्प्लिट एंड स्प्रेड हो जाती है। डिस्पर्जन होने के लिए दो कीवर्ड्स हैं, एक तो लाइट स्प्लिट होनी चाहिए और एक स्प्रेड होनी चाहिए। तो ये डिस्पर्जन की डेफिनेशन है, और ये थीटा जो है डिस्पर्जन एंगल कहलाता है। अब देखो, डिस्पर्जन एंगल का मतलब यहाँ क्या है और ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्पर्जन होने का रीजन। ये तो हमारी डेफिनेशन थी। अब हम रीजन ऐसा क्यों होता है, व्हाइट लाइट जब मीडियम में जाती है तो ये अपने कंपोनेंट्स कलर्स में क्यों ब्रेक हो जाती है, उसका रीजन। अब देखिए, इस फॉर्मूले में म्यू का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो भी ये मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब यहां पर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट फॉर गिवन मीडियम, and lambda is the wavelength of light. तो बेसिकली ए और बी किसी मीडियम के लिए कांस्टेंट है, लेकिन किसी मीडियम के लिए अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो वेवलेंथ अलग अलग है तो हर कलर के लिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स अलग अलग होगा। तो अलग अलग मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। अब हम एक इंफॉर्मेशन ये जानते हैं कि रेड कलर का वेवलेंथ वॉयलेट से ज्यादा होता है। पहले क्रिटिकल एंगल में भी मैंने डिस्कस किया था, रेड कलर की वेवलेंथ वॉयलेट से ज्यादा होती है। अब अगर वेवलेंथ या डिनोमिनेटर में आ रही है, अगर ये ज्यादा है किसी कलर के लिए तो उस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो इस रिजल्ट से आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन रेड कलर। ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है। अभी पिछले साल नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था रेड और वॉयलेट कलर में किस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो ये उसका आंसर था। अब देखिए इसके अलावा ये रेड और वॉयलेट कलर, अब अगर हम इस पॉइंट पर स्नेस लो लगाएं, यहाँ ये सरफेस है बाउंड्री प्लेन सरफेस, इसके इधर का मीडियम अलग इधर का मीडियम अलग, तो अब इस बाउंड्री सरफेस के नॉर्मल लाइन खींचूंगा तो ये नॉर्मल, अब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं ना। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। अब इस पॉइंट पर अगर स्नेस लो लगाऊंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1 * sin i = μ * sin r। अब देखिए यहाँ इस मीडियम में इंसिडेंट रे का एंगल आई है और सारे कलर इसी लाइन के अलोंग आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर, तो हर कलर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है। तो sin i की वैल्यू कलर पर डिपेंड नहीं कर रही थी, कांस्टेंट है। अब म्यू इनटू sin r अगर कांस्टेंट है, जबकि म्यू हर कलर के लिए अलग अलग होता है, जिसके लिए म्यू ज्यादा होगा उसके लिए r की वैल्यू कम होगी। और म्यू ज्यादा कौन से कलर के लिए, रेड कलर के लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा, सॉरी वॉयलेट कलर के लिए म्यू ज्यादा है, तो वॉयलेट कलर के लिए जो रिफ्रैक्शन एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कम होगा, रेड कलर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट का नॉर्मल के साथ एंगल। अब देखो यहाँ ये इंसिडेंट लाइट वैक्यूम से चलकर मीडियम में आ रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो डेंसर मीडियम में लाइट नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ लाइट शिफ्ट होगी। जितने भी कलर है सब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गए। अब नॉर्मल से ये वॉयलेट कलर की लाइट जो एंगल बना रही है इसको आर भी कह रहा हूं, और रेड कलर की जो लाइट एंगल बना रही है उसको आर रेड कह रहा है। अब यहाँ हमने अभी निकाला रेड कलर का रिफ्रैक्शन एंगल ज्यादा है, तो रेड कलर नॉर्मल से ज्यादा एंगल बनाएगा, वॉयलेट कलर नॉर्मल के ज्यादा नजदीक होगा। ठीक है, अब इसमें हम ये जानते हैं एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है। रिफ्रैक्शन के केस में एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला I - R के बराबर। जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो डिविएशन का फॉर्मूला ये होता है ना। अब इस फॉर्मूले से कौन से कलर का डिविएशन ज्यादा है, रेड या वॉयलेट, रेड और वॉयलेट में से ये हमारे पास डिविएशन का फॉर्मूला है। आई सारे कलर के लिए सेम है, आई की वैल्यू हर कलर के लिए सेम है, हर कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता हुआ आ रहा है, तो सारे कलर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वॉयलेट के लिए सबसे कम है। और देखो आई अगर सेम है तो आर जिसका सबसे कम होगा उसका डिविएशन ज्यादा होगा, और आर सबसे कम वॉयलेट कलर का है, तो मैं इससे रिजल्ट निकाल सकता हूं डिविएशन फॉर वॉयलेट कलर इज मैक्सिमम। जो विजिबल लाइट होती है व्हाइट लाइट, उसमें डिविएशन वॉयलेट कलर का मैक्सिमम होता है। अब डिविएशन से मतलब क्या है, यहाँ डिविएशन फॉर वॉयलेट कलर क्या है, यहाँ ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और ये वॉयलेट कलर, तो यहाँ इंसिडेंट रे से वॉयलेट कलर इस डायरेक्शन में डिविएट हुई ना, तो ये डिविएशन फॉर वॉयलेट कलर है। इसी तरह से रेड लाइट यहाँ पर है तो रेड लाइट का डिविएशन ये वाला एंगल है। अब रेड लाइट का एंगल ऑफ डिविएशन ये है, तो इसी डायग्राम में अगर मैं यहाँ पर ये वाला एंगल कहा था रेड और वॉयलेट के बीच का डिस्पर्जन एंगल, तो डिस्पर्जन एंगल यहाँ से कितना आ जाएगा ज्योमेट्री से, डिस्पर्जन एंगल को क्या लिख सकता हूँ, थीटा बराबर डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। तो ये डिविएशन का फॉर्मूला हो गया एक इंपॉर्टेंट डिस्पर्जन का। कर लिया इसको नोट, ये लाइट का डिस्पर्जन है। अब देखिए अगला पॉइंट है डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय ट्रांसपेरेंट शीट।
यहाँ पर ये हमने एक ट्रांसपेरेंट शीट ली, ग्लास शीट ली है हमने, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माना। इसको मैंने वैक्यूम में रख दिया, यहाँ भी वैक्यूम है और इसके इधर भी वैक्यूम है। अब यहाँ मैं इस शीट में व्हाइट लाइट एंटर कराता हूँ इस तरह से। अब ये व्हाइट लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। जब इस शीट में व्हाइट लाइट एंटर करेगी तो यहाँ से आने के बाद एक बार तो लाइट इसमें एंटर करेगी और एक बार यहाँ से दूसरी तरफ से बाहर निकलेगी, तो लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। अब ये 2 बार रिफ्रैक्शन होने का मतलब है, हमने पिछली क्लासेस में जब पैरेलल स्लैब पढ़ी थी तो ये क्या था, एंगल ऑफ इमर्जेंट। और अगर आपको याद हो तो हमने इस ग्लास स्लैब में निकाला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट बराबर होते हैं और टोटल डेविएशन 0 हो जाता है। तो ग्लास स्लैब पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। इंसिडेंट और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती है, और इसमें लेकिन लाइट का शिफ्ट होता है जिसका फॉर्मूला हमने निकाला था sin i माइनस आर अपॉन cos r के बराबर। यहाँ इस शिफ्ट को हमने कहा था ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये है इमर्जेंट लाइट का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी लेकिन ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, तो ये लेटरल शिफ्ट निकालने का हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पर लेकिन लाइट का टोटल डिवीजन 0 होगा, मतलब इंसिडेंट और इमर्जेंट लाइट एक दूसरे के पैरेलल होगी। अब यहाँ क्या होगा, बेसिकली जब ये लाइट एंटर करेगी सरफेस से तो रिफ्रैक्शन के साथ साथ यहाँ डिस्पर्जन भी हो जाएगा लाइट का। डिस्पर्जन इस तरह से हो जाएगा, रेड और वॉयलेट कलर अलग अलग हो जाएंगे। ये हमने रेड कलर की लाइट बनाई जो इस तरह से जा रही है, क्योंकि रेड कलर की लाइट नॉर्मल से आगे होती है और वॉयलेट कलर की लाइट नॉर्मल के नजदीक होती है, तो ये वॉयलेट कलर की लाइट है। अब यहाँ से एक और बार रिफ्रैक्शन होने के बाद ये लाइट इंसिडेंट लाइट के पैरेलल होगी, तो रेड और वॉयलेट कलर की लाइट एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। और थीटा डिस्पर्जन एंगल का मतलब क्या था, वॉयलेट और रेड कलर के बीच का एंगल। लेकिन अगर ये दोनों लाइट एक दूसरे के पैरेलल है तो इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ डिस्पर्जन 0 के बराबर होगा। और इस ग्लास स्लैब से लाइट का डेविएशन 0 होता ही है, तो इसका मतलब ये कह सकता हूं अगर ये ग्लास स्लैब है तो इससे लाइट का ना डिस्पर्जन होता है ना डेविएशन होता है। अब डिस्पर्जन लाइट का नहीं हुआ क्योंकि डिस्पर्जन एंगल 0 है। डिस्पर्जन के लिए 2 कीवर्ड्स होने जरूरी है। लाइट का डिस्पर्जन तभी कहलाता है जब 2 चीजें हो, एक तो स्प्लिटिंग हो, एक स्प्रेडिंग हो, स्प्रेड हो। यहाँ स्प्लिट तो हुई, रेड और वॉयलेट कलर अलग अलग गए, स्प्लिटिंग तो हुई है लेकिन स्प्रेड नहीं हुआ, दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो स्प्रेड नहीं हुआ, तो हम कहेंगे लाइट का डिस्पर्जन नहीं हुआ। अब लाइट का डिस्पर्जन नहीं होने का मतलब क्या है, देखो अगर यहाँ ये लाइट हमारी आई में एंटर करेगी ना तो हमें व्हाइट लाइट नजर आएगी या रेड और वॉयलेट कलर अलग अलग ऑब्जर्व होंगे। देखो यहाँ इस डायग्राम में मैंने कहा है रेड कलर इधर जा रहा है, वॉयलेट कलर इधर जा रहा है, तो अपन को ऐसा लगेगा कि ये लाइट का रेड कलर मुझे ऊपर नजर आएगा, वॉयलेट अलग, तो मुझे रेड और वॉयलेट कलर अलग अलग नजर आएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ये जो शिफ्ट होता है ना ये बहुत स्मॉल होता है। अब ये डिस्टेंस अगर डेल्टा एक्स बहुत कम है तो इन दोनों रे के बीच की डिस्टेंस तो होती है रेड और वॉयलेट की, लेकिन वो नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल होती है तो दोनों कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर यहाँ हमारे वाइट आई में जो लाइट पहुंचेगी ना वो व्हाइट लाइट ही दिखेगी हमें। हमारी आई में जब ये रेड और वॉयलेट कलर पहुंचेंगे तो इस डायग्राम में मुझे नजर आ रहा है रेड कलर ऊपर है, वॉयलेट कलर नीचे है, लेकिन आई में एंटर करते समय हम इन कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगी हमारी आईज, क्योंकि रेड और वॉयलेट कलर के बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। क्लियर, करने इसको नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो अब यहाँ इस पैरेलल ग्लास स्लैब से न लाइट का डिस्पर्जन होता है न डेविएशन होता है। पैरेलल ग्लास स्लैब से लाइट का डिस्पर्जन भी नहीं होता, डेविएशन भी नहीं होता, लेकिन जो लेंस होते हैं एंड प्रिज्म जो होते हैं अगर इन पर हम कोई व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो उस व्हाइट लाइट का लेंस और प्रिज्म डिस्पर्जन भी करते हैं और डेविएशन भी करते हैं। तो इसमें एक लाइन हम लिख सकते हैं, लेंस एंड प्रिज्म कैन डिस्पर्ज एंड डेविएट लाइट। लेंस एंड प्रिज्म डिस्पर्ज
लाइट। तो व्हाइट लाइट जो प्रिज्म या लेंस पर गिराते हैं तो उससे व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन भी होता है, डेविएशन भी होता है, लेकिन ग्लास स्लैब से ना डिस्पर्जन होता है ना डेविएशन होता है। डिस्पर्जन एंड डेविएशन। अब देखिए डिस्पर्जन का रीजन क्या है। हमने लाइट का डिस्पर्जन पढ़ा। डिस्पर्जन क्या होता है, जब व्हाइट लाइट वैक्यूम से ट्रेवल करके किसी मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने जो कंपोनेंट कलर होते हैं जिनसे मिलकर व्हाइट लाइट बनी होती है उन कलर में डिफरेंशिएट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है और स्प्रेड हो जाती है। इसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। लेकिन डिस्पर्जन का रीजन क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट का रीजन है स्पीड ऑफ लाइट आर सेम फॉर ऑल कलर। जितने भी कलर है रेड और वॉयलेट सभी के लिए स्पीड सेम होती है। कहां? वैक्यूम में। लाइट की स्पीड हर कलर के लिए वैक्यूम में सेम होती है, लेकिन लाइट की स्पीड मीडियम के अंदर, जैसे पानी के अंदर अगर लाइट की स्पीड निकालोगे तो अलग अलग कलर के लिए पानी के अंदर लाइट की स्पीड भी अलग। जैसे रेड कलर है उसमें पानी में उसकी स्पीड अलग होगी, वॉयलेट कलर की पानी में वॉयलेट कलर की लाइट की स्पीड अलग होगी। अब देखिए इस फॉर्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये भी है। अब हम ये कह रहे हैं किसी मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होती है, तो अगर स्पीड अलग अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने के कारण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होगा। तो ये रीजन है बिहाइंड डिस्पर्जन। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है उससे लाइट का ना डिस्पर्जन होता है ना डेविएशन होता है, लेकिन प्रिज्म से और लेंस से लाइट का डिस्पर्जन होता है। अब प्रिज्म से लाइट का डिस्पर्जन कैसे होता है उसको हम पढ़ेंगे। यहां एक व्हाइट लाइट एंटर हुई, यहां से व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब ये वैक्यूम, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये वैक्यूम है, इधर भी हमारे पास वैक्यूम है। अब यहाँ ये व्हाइट लाइट एंटर हुई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर। अब जैसे ही ये लाइट इस प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी, और नॉर्मल की तरफ ज्यादा कौन सा शिफ्ट होगा? वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट कलर की लाइट ये है और ये रेड कलर की लाइट है। यहां से दोबारा जब रिफ्रैक्शन होगा तो वापस डेविएशन होगा। अब ये रेड कलर इधर जाएगा, वॉयलेट कलर इधर जाएगा, तो दूसरी साइड से जब व्हाइट लाइट बाहर निकलेगी ना तो रेड और वॉयलेट कलर अलग अलग जा रहे होंगे, और दोनों के बीच का एंगल भी 0 डिग्री नहीं होगा। और इन दो कलर के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? हमारी व्हाइट लाइट में जो एक्सट्रीम कलर है वो रेड और वॉयलेट है, बाकी कलर की लाइट भी इन दोनों लाइनों के बीच में से पास होगी, येलो ग्रीन सारे कलर, लेकिन ये दो एक्सट्रीम कलर हैं और इनके बीच के एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्पर्जन एंगल। तो इस तरह से अगर एक ग्लास प्रिज्म पर व्हाइट लाइट एंटर कराओगे तो इस व्हाइट लाइट बाहर निकलने के बाद अब इधर से देखोगे तो रेड और वॉयलेट कलर अलग अलग नजर आ रहे हैं, इनके बीच का एंगल 0 नहीं है, और यह अलग अलग भी हो गए। तो हम कहेंगे यहाँ लाइट डिस्पर्जन हो गया। लाइट इस तरह से अपने जो कंपोनेंट कलर है उसमें ब्रेक हो जाती है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। तो प्रिज्म से व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन होता है, ट्रांसपेरेंट शीट से व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन नहीं होता। अब हम एक स्पेशल केस लें, थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म वो कहलाते हैं जिनका प्रिज्म एंगल बहुत छोटा होता है, लेस देन। प्रिज्म एंगल का मतलब क्या होता है? ये लाइट का रिफ्रैक्शन एक इस सरफेस से हो रहा है, एक इस सरफेस से, दोनों सरफेसेस के बीच के एंगल को प्रिज्म एंगल कहते हैं। अब प्रिज्म एंगल अगर 5 डिग्री से कम है तो डेविएशन का फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने। यहाँ इसका मतलब है डेविएशन, प्रिज्म से जो टोटल डेविएशन होता है ना वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। अब इस फॉर्मूले से डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे हम थिन प्रिज्म डिस्कस कर रहे थे, थिन प्रिज्म के लिए जैसे वॉयलेट कलर है, यह पतले प्रिज्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है। अब अगर मेरे पास ये प्रिज्म है, प्रिज्म एंगल ए के बराबर है। अब इस प्रिज्म जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है। वॉयलेट कलर के लिए यह, रेड के लिए यह और येलो के लिए यह। येलो कलर को हम व्हाइट लाइट में मीन कलर कंसीडर करते हैं, और कई बार क्वेश्चन में येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे तो येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट और रेड कलर के मीन के अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है।
तो इस फॉर्मूले से हम येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ जब व्हाइट लाइट एंटर होगी तो इस प्रिज्म का म्यू हर कलर के लिए अलग अलग होगा, ए हर कलर के लिए सेम है, तो हर कलर का डिवीजन अलग अलग आएगा ना। जैसे रेड कलर का निकालना है तो यहाँ म्यू की जगह रेड कलर रखूंगा तो रेड कलर आ गया, वॉयलेट का निकालना है तो वॉयलेट का आ गया, येलो का आ गया। अब यहाँ इस डेल्टा वाई का मतलब होता है, मैंने अभी बोला वाइट येलो कलर को हम मीन कलर लेते हैं, तो ये मीन कलर का डिवीजन है, डिवीजन फॉर मीन कलर और डिवीएशन मीन डिवीएशन, और इट इज आल्सो नोन एज सिंपली डिवीएशन। अगर हमें कुछ निकालना है तो हम मीन डिवीएशन ही कैलकुलेट करते हैं, तो ये इसका मतलब हुआ। अब इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला था डिस्पर्जन एंगल, डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड, डिस्पर्जन एंगल का फॉर्मूला ये था। अब यहां से डेल्टा V और डेल्टा R की वैल्यू रखकर माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा, इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और a कॉमन आएगा तो डिवीजन क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। डिस्पर्जन एंगल का फॉर्मूला ये होता है और डिवीजन एंगल का फॉर्मूला ये है हमारे पास। मीन कलर का जो डिवीजन का फॉर्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट है, मीन कलर का डिवीजन का फॉर्मूला इसके बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। अगर हम इस तरह से दो प्रिज्म रखते हैं, ये प्रिज्म मैंने पहला वाला प्रिज्म सीधा रखा, दूसरा वाला प्रिज्म इस तरह से अपोजिट एंगल में रख दिया। अपोजिट का मतलब क्या है, इस पहले वाले प्रिज्म का प्रिज्म एंगल ऊपर की तरफ है, ठीक है, और दूसरे वाले प्रिज्म का प्रिज्म एंगल नीचे की तरफ है, तो ये अपोजिट सेंस में प्रिज्म रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर किसी प्रिज्म से डिस्पर्जन एंगल का फॉर्मूला ही होता है, डिवीजन का ही होता है। अब प्रिज्म एक ही मेटेरियल का बना है, अब प्रिज्म एक मेटेरियल का बना हुआ है तो इस प्रिज्म का म्यू बी और म्यू रेड कभी भी बराबर नहीं हो सकते। कोई सा भी दुनिया में मेटेरियल ऐसा नहीं है जिसका वॉयलेट और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो। तो जब वॉयलेट और रेड बराबर हो ही नहीं सकते किसी भी मटेरियल के लिए, तो डिस्पर्जन एंगल की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती। तो एक अकेले प्रिज्म के लिए, फॉर सिंगल प्रिज्म, डिस्पर्जन एंगल कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से प्रिज्म वैक्यूम का तो नहीं बना हुआ, उसका मटेरियल है, और मटेरियल है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा होगा, तो म्यू y की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, 1 के बराबर होना पॉसिबल नहीं है। और जब ये म्यू y 1 के बराबर होता तो ये एंगल जीरो होता, तो ये एंगल भी जीरो नहीं हो सकता फॉर सिंगल प्रिज्म। ट्रांसपेरेंट शीट जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि डिस्पर्जन एंगल भी जीरो होता है, डिवीजन एंगल भी जीरो होता है। अब हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसा अरेंजमेंट, अगर हम पैरेलल ग्लास स्लैब लें तो दोनों चीजें जीरो है, प्रिज्म लें तो दोनों नॉन जीरो है। हम अपनी डेली लाइफ में कोई ऐसा अरेंजमेंट चाहते हैं इनमें से एक ही टर्म जीरो हो दूसरी नॉन जीरो हो, तो हम अकेला प्रिज्म भी यूज नहीं कर सकते, ये ट्रांसपेरेंट शीट भी यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह का अरेंजमेंट लाने के लिए कि थीटा और डिविएशन में एक ही चीज जीरो हो, हमें एक से ज्यादा प्रिज्म का कॉम्बिनेशन बनाना होता है। और देखो एक तो प्रिज्म को ऐसे रखा हमने, तो अपोजिट ओरिएंटेशन में हम यहां से व्हाइट लाइट एंटर कराएंगे तो उसका टोटल डिस्पर्जन एंगल इस फॉर्मूले से निकालेंगे। जो भी बड़ा एंगल आएगा ना उसमें से छोटा एंगल माइनस करेंगे और तो डिस्पर्जन एंगल इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ऐसे ही नेट डिवीएशन निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब देखो अगर थीटा 1 और थीटा 2 बराबर आ गए तो डिस्पर्जन एंगल टोटल जीरो हो जाएगा, और यहां से अगर डिवीएशन बराबर आ गए तो डेविएशन एंगल जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट हमारे पास होता है। तो हमें एक ऐसी चीज लानी है तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म यूज करना होगा। इसकी जगह अगर मान लो हम प्रिज्म को ऐसे रखें तो ये कहलाएगा सेम ओरिएंटेशन में, और अगर प्रिज्म के दोनों प्रिज्म के प्रिज्म एंगल ऊपर है, इसका ए और ए डैश, तो अब टोटल डिस्पर्जन एंगल निकालूंगा तो अलग अलग डिस्पर्जन एंगल का सम होगा, इसमें माइनस नहीं करूंगा। तो जो प्रिज्म अपोजिट उल्टा रखा होगा उसका थीटा और डिवीएशन माइनस में लिखेंगे, और इसी तरह से डिस्पर्जन डिवीएशन भी निकालेंगे डेल्टा 1 प्लस, और ये डिवीएशन कौन से कलर का डिवीएशन है, जब कुछ नहीं बोलूं तो मीन कलर, और मीन कलर कौन सा है हमारा, येलो कलर, उसका डिवीएशन है।
तो अगर प्रिज्म अपोजिट सेंस में है तो दोनों के बीच माइनस आएगा, सेम सेंस में है तो दोनों के बीच में साइन प्लस का होगा। अब मुझे बताओ, मैं इनमें से कोई एक चीज जीरो करना चाहता हूं, तो प्रिज्म को इस ओरिएंटेशन में रखूंगा, सेम ओरिएंटेशन में रखूं या अपोजिट में? सेम ओरिएंटेशन में प्लस आ रहा है तो इन दोनों का प्लस प्लस है तो ये जीरो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो अपोजिट ओरिएंटेशन में रखना होगा तभी हम ये अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट बनाने के लिए हमें अपोजिट सेंस में रखना होगा। अब इसके आगे को डिस्कस करते हैं हम। अब देखिए इस अरेंजमेंट के लिए क्या है, हम दो प्रिज्म लेते हैं, ऐसे रख देते हैं। अब ये जो पहला प्रिज्म है ना, मान लो इसका प्रिज्म एंगल ए है, दूसरा वाला प्रिज्म जो है उसका प्रिज्म एंगल ए डैश हमने कंसीडर किया। अब ये प्रिज्म है ना, दोनों प्रिज्म जो होने चाहिए अलग अलग मटेरियल के बने होने चाहिए। अब जनरली प्रिज्म क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम ग्लास कहते हैं। ग्लास कई तरह के आते हैं, हमारे चश्मे में जो ग्लास होता है अलग होता है, खिड़कियों में ट्रांसपेरेंट विंडो में जो ग्लास होता है वो अलग टाइप का होता है, पानी की बोतल जो बनी होती है उसमें ग्लास या प्लास्टिक जो होता है अलग मटेरियल का होता है। तो जनरली हम जो प्रिज्म यूज करते हैं ना, एक प्रिज्म का मटेरियल लेते हैं क्राउन ग्लास का, और दूसरा लेते हैं फ्लिंट ग्लास। अब आप सोचेंगे सर अजीब से नाम है, इनको कैसे याद? कोई नाम वाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें ये लिखा हो क्राउन ग्लास, ये फ्लिंट ग्लास का है, तो उससे परेशान मत होना। आपको तो ये क्राउन ग्लास का जो भी मटेरियल है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, याद करने की जरूरत नहीं है कि वॉयलेट कलर का इतना है, रेड कलर का इतना है, और मीन कलर जो येलो कलर है उसका दे रखा होगा। तो ये एक टाइप का मटेरियल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ऐसे ही दूसरा जो प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं डैश के सिंबल से बता देता हूं। देखो अगर मटेरियल बदलोगे तो दोनों प्रिज्म का मटेरियल अलग अलग है, तो दोनों के लिए वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। लेकिन अगर दोनों का मटेरियल सेम ले लूं तो दोनों का वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही होगा ना। हमें दोनों का मटेरियल अलग अलग लेना है इस कॉम्बिनेशन के अरेंजमेंट के लिए। कर लें इसको नोट। अब देखिए पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्पर्जन विदाउट
डिविएशन। विदाउट डिविएशन का मतलब डिविएशन एंगल जीरो है, टोटल डिविएशन जीरो है। डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्जन हो रहा है लाइट का, मतलब डिस्पर्जन होने का मतलब डिस्पर्जन एंगल इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस लाइन का, इस स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, डिस्पर्जन मतलब लाइट का डिस्पर्जन हो रहा है, मतलब डिस्पर्जन एंगल जीरो नहीं है। विदाउट डिविएशन का मतलब है डिविएशन एंगल जीरो है। अब हमें दोनों में से एक चीज जीरो की ना, तो कम से कम हमें दो प्रिज्म लेने होंगे और दोनों प्रिज्म अपोजिट ओरिएंटेशन में रखेंगे, एक को ऐसा और एक को इस तरह से। अब अगर हमें टोटल डिस्पर्जन एंगल निकालना है तो θ1 माइनस θ2 होगा और θ1 इसके बराबर होगा पहले प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये दूसरे प्रिज्म के लिए, तो यह टोटल डिस्पर्जन एंगल इस इक्वेशन से आ जाएगा। इसी तरह से टोटल डिवीजन निकालना है तो बीच में माइनस साइन आएगा। अब पहले प्रिज्म से डिवीजन यह है, दूसरे प्रिज्म से डिवीजन यह है। अब हमें जो पहला केस डिस्कस करना है विदाउट डिवीजन, तो डिवीजन जीरो होना चाहिए, टोटल डिवीजन है और टोटल डिवीजन हमने ये निकाला टोटल डिवीजन, तो इसमें टोटल डिवीजन की जगह यहाँ जीरो लिख दूं, तो यहाँ अगर जीरो रखूंगा और ये माइनस वाली टर्म इक्वल की अगर आगे प्लस हो जाएगी तो इसको इस तरह से लिख लूंगा। अब इसमें क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, म्यू बाई गिवन होता है, ए गिवन होता है, म्यू बाई डैश गिवन होता है, जनरली ए डैश पूछा होता है क्वेश्चन में, तो ए डैश निकालेंगे हम। अब जैसे मान लो इससे सॉल्व करने पर ए डैश आया 3 डिग्री और मेरे पास जो चार ऑप्शन है उसमें एक 3 डिग्री है, एक ऑप्शन -3 डिग्री है और सी और डी भी कुछ ऑप्शन है। तो अब ये बताओ इसका 3 डिग्री सही आंसर होगा या -3 डिग्री? इसको सॉल्व करने पर 3 डिग्री आएगा, लेकिन अगर ये दो ऑप्शन अवेलेबल हो, एक 3 और एक -3, तो ज्यादा करेक्ट आंसर -3 डिग्री है। -3 डिग्री ये बताता है कि इस अरेंजमेंट के रखने के लिए हमें दोनों प्रिज्म अपोजिट ओरिएंटेशन में रखने होंगे। तो अपोजिट ओरिएंटेशन का मतलब अगर इसका प्रिज्म एंगल प्लस है तो इसका प्रिज्म एंगल माइनस है। हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं हो, नेगेटिव वाला यहाँ 4 डिग्री हो, तो हम 3 डिग्री वाले आंसर को टिक कर देंगे। तो यहाँ ये विजन कहलाता है डायरेक्ट, इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट विजन अरेंजमेंट। अब इसको डायरेक्ट विजन अरेंजमेंट क्यों कहते हैं उसका मतलब भी समझ लो। अब देखो यहाँ पर ये व्हाइट लाइट इनसे दोनों प्रिज्म के सिस्टम पर इंसिडेंट हुई, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये व्हाइट लाइट इस पाथ को फॉलो करते हुए जाती। अब हमारी कंडीशन ये है डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन, मतलब डिविएशन जीरो ना, लेकिन डिविएशन जीरो लिखा है, इसका मतलब कौन से कलर का डिविएशन जीरो है, येलो कलर का। कुछ नहीं लिखा हो इसका मतलब मीन डिविएशन जीरो है। और डिस्पर्जन जीरो नहीं है, इसका मतलब रेड और वायलेट कलर एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। तो यहाँ दोनों प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होने के बाद इधर लाइट बाहर निकलेगी ना, वो कुछ ऐसे निकलेगी, रेड कलर इधर जाएगा, वायलेट कलर इधर की तरफ जाएगा। तो रेड और वायलेट कलर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है ना, इनके बीच का एंगल थीटा डिस्पर्जन एंगल है, तो ये थीटा जो हमने निकाला है वो ये वाला एंगल निकाला है। अब हमने कहा येलो कलर के लिए डिविएशन जीरो है, डिविएशन जीरो होने का मतलब ये इंसिडेंट रे और यहां से जो इमर्जेंट रे निकलेगी वो एक दूसरे के पैरेलल, तो यहां से रिफ्रैक्शन के बाद जो यहां इसी पाथ के अलोंग जाएगी ना, वो येलो कलर की लाइट जाएगी। तो येलो कलर की इमर्जेंट लाइट का डायरेक्शन और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन सेम है, तो येलो कलर में टोटल डिविएशन जीरो है। तो इस अरेंजमेंट का दूसरा नाम है डायरेक्ट विजन अरेंजमेंट। थैंक यू फॉर टुडे।